Over here, I would like to greet Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of my students over here. When you will start your ArcMap software, ArcMap 10.7, look, the window will look like this. All right, my dear students. Yes, sir. And over here, my dear Mr. Omar Hasib, the white area that you can see and watch before you, its name is the data view. Yes, sir. Okay. Data view. When Yes. you start your ArcMap software, okay, a window will be before you and a white area before you is there. The name of this white area is the data view. Okay. Yes, sir. And Yes, sir. it is a time to learn about the data view. What is a data view? What do we do in the data view? Why it is being used and why it will be used over there. And I do tell you about the data view. This white area is before you. This is known as the data view, my dear students. In the data view, we create maps. We design maps. Okay, we make maps over there. All right, my dear students. मिस्टर उमर हसी, मैंने आपको यहाँ Yes, पे sir. बताया है कि ये जो व्हाइट एरिया है इसको हम कहते हैं डाटा व्यू। Data view. बेटा Yes, sir. डाटा व्यू में हम जो है मैप्स को डिजाइन करते मैप हैं। बनाते हैं। डू Yes, sir. लिसन डिजाइन करते हैं। डू लिसन मी केयरफुल। हम मैप्स को क्रिएट करते हैं, मैप्स को डिजाइन करते हैं। एंड वन थिंग इज देयर टू बी नोटेड ओवर देयर ऑन टू योर नोटबुक। डू यू हैव द notebook with you? Yes, sir. Write over there onto your notebook. To create a map over there in the data view, we need to create a shapefile over there. We need to create a shape file over there. First of all, once we have created a shape file over there, then we can create maps over there in the data view. Are you getting my dear? बेटा मैं अब आपको Yes, sir. बताता हूं कि डाटा व्यू के अंदर आपने मैप्स को क्रिएट करना है। मैप्स को क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, आप शेप फाइल को क्रिएट करते हैं। शेप फाइल को जब आपने क्रिएट कर लिया होता है एक दफा, तो फिर आप डाटा व्यू के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते। मैप्स को डिजाइन कर सकते हैं, मैप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैप्स को क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आपने शेप फाइल को क्रिएट करना है। नाउ इट्स अ टाइम टू लर्न अबाउट द शेप फाइल। व्हाट सॉर्ट ऑफ द शेप फाइल्स आर देयर? माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 types of the shape files are there. The first type of the shape file is called the point shape file, and the second type of the shape file is the polyline shape file, and the third type of the shape file is the polygon shape file. Are you getting, Mr. Umar Hazib? Yes, sir. अगर आपने मैप्स को क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, you need to create a shape file first of all, then you can create your maps in the data view. All right my dear? जी बेटा उमर बेटा। Yes, sir. Yes, sir. बेटा मुझे ये बताएं कि डाटा व्यू क्या होता है बेटा? सर डाटा व्यू बेसिकली सर एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर सर हम अपना मैप को डिजाइन करते हैं। अब मुझे ये बताएं बेटा कि मैप डिजाइन करने के लिए क्या चीज जरूरी है? अगर आप डाटा व्यू में मैप डिजाइन करना चाहते हैं, what thing is necessary to, what action that is needed to be done over there? Yes, आप ये sir. कह सकते हैं बेटा कि हमें अगर मैप्स को क्रिएट करना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम जो है Yes, sir. एक शेप फाइल को क्रिएट करें। ठीक है Okay, बेटा, sir. हम पहले शेप फाइल को क्रिएट करेंगे और शेप फाइल क्रिएट करने के बाद हम डाटा व्यू के अंदर मैप्स को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, Okay, मैप्स sir. को क्रिएट Yes, कर sir. सकते हैं। और Yes, sir. अब अगला सवाल आपसे हो सकता है कि भाई ये शेप फाइल कितनी किस्म की हैं और उनके नाम बताएं।
यस सर। बताएं। सर जो शेप फाइल्स हैं सर वो तीन तीन टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज अ पॉइंट टू शेप फाइल सर, सेकंड वन इज अ पॉलीलाइन एंड थर्ड इज अ पॉलीगॉन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा, तमाम बच्चे मेरी बातें गौर से सुने इंशाल्लाह। कमिंग लैब्स के अंदर आप लोग इंशाल्लाह शेप फाइल्स को खुद भी क्रिएट करेंगे और इसके अंदर आप लोग काम करेंगे। आप लोगों ने एंजॉय किया होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है बेटा। अब टाइम हमारे आज के लेक्चर का ख़त्म हुआ चाहता है। इसके साथ ही आपका टीचर आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।